मोहतरम नाज़रीन, जब आप अपनी गलती पर रो रहे होते हैं, दिल में एक टूटा हुआ सा एहसास जागता है। आंखों से बहने वाले आंसू किसी गवाही की तरह लगते हैं। गवाही इस बात की कि आपके अंदर अभी भी ईमान की हरारत बाकी है। मगर एक सवाल दिल को चीर देता है, क्या अल्लाह वाकई हमें इस हालत में माफ़ करता है? क्या वो दिल जो टूट चुका हो, उसके आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं? क्या अल्लाह उस बंदे को देखकर खामोश रहता है जो अपनी गलती पर नादिम हो चुका हो? क्या तौबा के लम्हे में कोई नूर आसमान से उतरता है? और क्या वाकई अल्लाह उस बंदे के करीब आ जाता है जो रात के अंधेरे में सिर्फ उसके सामने रोता है? जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब हर रिश्ता खामोश हो जाता है, हर दरवाज़ा बंद हो जाता है और इंसान अपनी गलतियों के बोझ तले दब जाता है। दिल कहता है, मैंने सब कुछ खो दिया। ज़मीर चीख उठता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। पछतावे की आग अंदर जलती है, मगर बाहर कोई नहीं जो उसको बुझाए। उस वक्त इंसान अपनी ही खामोशी में डूब जाता है, अपने ही आंसुओं में ढल जाता है और सोचता है, क्या अल्लाह अब भी मुझे देख रहा है? क्या वो मुझसे नाराज है? या फिर वो मेरी आंखों के इन आंसुओं को रहमत में बदल देगा? ये वो लम्हे हैं जब इंसान खुद को सबसे गुनाहगार महसूस करता है, मगर यही लम्हे सबसे ज्यादा करीब होते हैं अल्लाह की मग़फ़िरत से। वो लम्हा जब दिल से निकलने वाली इस्तिग़फ़ार सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहती, बल्कि एक चीख बन जाती है जो आसमानों तक जाती है। और अल्लाह, वो खुद जो दिलों के हाल जानता है, वो उस चीख को सुन लेता है। रुक जाइए, ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि अल्लाह किस तरह माफ़ करता है और जब बंदा रो रहा होता है तो आसमान पर क्या मंजर बनता है। पहला इशारा। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि अपने ही दिल की धड़कन भी गुनाह की याद से दहलती है। आप एक आम दिन गुजार रहे होते हैं, मगर अंदर से एक अजीब सा बोझ सांस के साथ चुपका रहता है। आप काम पर जाते हैं, मुस्कुराते हैं, मगर अंदर से जानते हैं कि कोई बात ठीक नहीं। रात को जब सब सो जाते हैं, आपके चेहरे पर वही सोच चमकती है, क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ किया होगा? क्या मैं अभी भी उसके करीब हूँ? या वो अब भी मुझसे नाराज़ है? दिल कहता है, मैं बदल गया हूँ, मगर शायद देर हो गई है। आंखों में एक नमी रहती है जो किसी को नज़र नहीं आती, मगर वो अल्लाह देख रहा होता है। फिर वो लम्हा आता है, एक अजीब सा सुकून दिल में उतरता है, जैसे किसी ने अंदर के शोर को चुप करा दिया हो। नमाज में पहली बार आंखों से बेसाख्ता आंसू गिरते हैं और आपको महसूस होता है, कोई है जो सुन रहा है, जो करीब आ गया है। यही पहला इशारा होता है अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह माफ़ करता है तो सबसे पहले वो आपके दिल से खौफ हटाता है, फिर निदामत में छुपी रोशनी को जगाता है और आपको एक नई पहचान देता है। वो बंदा जिसने तौबा की, अब मेरा महबूब बंदा है। आपकी कैफियत बदल जाती है। वही दिल जो बोझ से दबा था, अब नर्म और रोशन महसूस होता है। वही ज़बान जो शिकायत करती थी, अब शुक्र अदा करने लगती है। ये कोई ख्याली सुकून नहीं, ये अल्लाह की तरफ से पहला रहमती इशारा होता है कि मैंने सुन लिया और मुआफ़ कर दिया। मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, तो ऐसे लोगों की बुराइयां अल्लाह नेकियों में बदल देता है। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद मेहरबान है। सूरत फुरकान। ये आयत बंदे की जिंदगी का एक नया सफ़हा है। अल्लाह यहाँ सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं माफ़ करता हूँ, बल्कि कहता है, मैं तुम्हारी बुराइयां नेकियों में बदल दूंगा। यानी वो लम्हे जब आप गुनाह में डूबे थे, अगर अब आप तौबा करते हैं तो वही लम्हात अल्लाह के यहाँ इज्र का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह यहाँ 3 शराइत बताता है, तौबा, ईमान और नेक अमल। तौबा, दिल से निदामत। ईमान, यकीन कि अल्लाह सुन रहा है। और नेक अमल, वो अमली सबूत कि आप बदल गए। यानी सिर्फ माफ़ नहीं, बल्कि माजी के दाग अब नूर में बदल जाते हैं। वही आंसू, वही रोना, वही दुख अब इबादत बन जाते हैं। और यही है अल्लाह की रहमत की सबसे हुसैन पहचान। अब हमें क्या करना है? सच्ची तौबा करें, सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि एहसास में। रात के वक्त जब दिल बोझल हो, बस ज़मीन पर सिर रख कर कह दें, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। पुराने ज़ख्मों को नेकियों से भरिए। जिस जगह गुनाह क्या था, अब वहाँ नेकी करें। जहाँ गुरूर था, अब आजिज़ी लाएं। जहाँ बदज़बानी थी,
अब नर्म अल्फाज बोलें। मायूस ना हूं। अगर आप अभी तक रो रहे हैं तो जान लें, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं। मायूसी सिर्फ शैतान का फरेब है, और जब अल्लाह माफ करता है तो वो दिल में उतरने वाला पहला सुकून, आपके नसीब में आने वाला पहला इत्मीनान और आपकी आंखों से बहने वाले आखिरी आंसू, ये सब अल्लाह की तरफ से पहला हाँ होता है। वो कहता है, मैंने सुन लिया और तू अब मेरा है। दूसरा इशारा, कुछ वक्त गुजरता है, आपके अंदर की तड़प आहिस्ता आहिस्ता सुकून में बदलने लगती है। पहले जो दिल रो रो कर थकता था, अब खामोश होने लगता है। न वो खौफ रहता है, न वो भागती सोचें, बस एक नरम सी राहत, एक खाली सा सुकून दिल में उतरने लगता है। ये वो लम्हा है जिसे आम लोग इत्तिफाक कहते हैं, मगर दरअसल ये अल्लाह का दूसरा इशारा होता है। जब अल्लाह माफ कर देता है तो वो बंदे के अंदर रोशनी डाल देता है, ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखी जाती है। वो दिल जो कभी बुझल था अब हल्का लगता है। वो ज़बान जो शर्मिंदगी से चुप थी अब अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगती है। वो कदम जो गुनाह के खौफ से रुक गए थे अब नेकी के रास्ते पर खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। ये दूसरा इशारा है, दिल का बदल जाना। आप महसूस करते हैं कि अब वो गुनाह याद तो है, मगर दिल उससे नफरत करता है। वही मकाम, वही माहौल, मगर दिल अब वहां ठहरता नहीं। ये इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने माफ कर दिया है। अल्लाह जब माफ करता है तो वो सिर्फ खुता नहीं मिटाता, वो दिल की समझ बदल देता है। पहले दिल गुनाह से लुत्फ लेता था, अब वही दिल गुनाह से लरजता है। ये सब अल्लाह की मगफरत का दूसरा निशान है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहो तो वो तुम्हें हक व बातिल में पहचान अता करेगा, तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सूरत इनफाल ये आयत अल्लाह के माफ करने के बाद होने वाली तब्दीली को बयान करती है। अल्लाह कहता है, जब बंदा तकवा यानी हकीकी खौफ खुदा अख्तियार करता है तो मैं उसको फरकान देता हूं, यानी एक अंदरूनी पहचान, एक दिल की बसीरत जो हर गलत और सही के बीच साफ फर्क दिखाती है। यही फरकान वो दूसरा इशारा है। अल्लाह की मगफरत के बाद बंदे के अंदर एक नई हिस्स पैदा होती है। वो दिल जो पहले अंधेरे में गुम था अब रोशनी में देखने लगता है। गुनाह का ख्याल आता है तो दिल घबरा उठता है और नेकी करते वक्त दिल में सुकून उतरता है। ये अंदरूनी तब्दीली कोई लफ्जी सबूत नहीं, बल्कि ये अल्लाह का दिल के जरिए दिया हुआ पैगाम है। मैंने तुम्हें पाक कर दिया, अब तुम्हें पहचान दे दी। दूसरा इशारा, बंदे की पहचान बदल जाती है। अल्लाह जब माफ करता है तो बंदा अब पहले वाला इंसान नहीं रहता। उसकी आंखों में नरमी आ जाती है, उसके लहजे में सुकून आता है, और उसके फैसले अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए होते हैं। पहले दिल बेचैन था, अब मुतमईन है। पहले ज़मीर आवाज देता था, अब वो गवाही देता है कि ये बंदा अब अल्लाह के कुर्ब में आ चुका है। हमें क्या करना है? दिल की कैफियत पर नजर रखनी है। अगर गुनाह याद आकर दिल दिखने लगे और नेकी में लुत्फ आने लगे तो समझ लीजिए अल्लाह ने माफ कर दिया। अब ये नरमी संभालने की नामत है। तकवा को मामूल बना लीजिए, यानी हर अमल से पहले दिल से पूछें, क्या ये अल्लाह को राजी करेगा? अगर जवाब हाँ में हो, बस वही रास्ता चले। दिल की रोशनी को बुझने न दें। अल्लाह का दिया हुआ सुकून दुआ और शक्र से कायम रहता है। सुबह के सजदे में शक्रिया, रात के सजदे में मुआफ़ी, ये दो चिराग हमेशा रोशन रखें। और यही है दूसरा इशारा। जब अल्लाह माफ कर देता है तो वो दिल में फरकान रख देता है, यानी पहचान, नूर और यकीन। फिर बंदा जब गुनाह की तरफ देखता है तो उसका दिल खुद कहता है, ये मैं नहीं हूं, मैं बदल गया हूं। तीसरा इशारा वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपके दिल की गहराइयों में सुकून उतार देता है। न कोई अल्फाज, न कोई आवाज, बस एक अंदरूनी खामोशी जिसमें एक अजीब सी रूहानी ठंडक महसूस होती है। पहले आप बेचैन होते हैं, दिल में शोर, खौफ और पछतावे का तूफान चलता है। हर लम्हा लगता है जैसे अल्लाह नाराज है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। आप अपने गुनाहों को याद करते हैं, उन गलतियों को जो आपको नींद से जगा देती थीं, और फिर अचानक एक दिन किसी मामूली लम्हे में जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखा हो, दिल के अंदर एक सुकून उतरता है। ऐसा सुकून
जो किसी इंसान, किसी लफ्ज़, किसी दुनियावी चीज़ से नहीं मिलता। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, मगर ये अल्फाज ज़बान से नहीं आते, बल्कि दिल के अंदर सुनाई देते हैं। उस वक्त आपकी दुआएं बदल जाती हैं। पहले जो दुआ रोकर की जाती थी, अब शुक्र के आंसुओं के साथ की जाती है।